आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होते हैं, तो आज हम एक और सेट लेकर अपने हाजिर हुए हैं। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 है, अली नामा किसकी तसनीफ़ है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। ये किसकी तसनीफ़ है? नुसरती की। और इसकी सिन्फ जो है ये क्या है? मसनवी। ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई 1665 में। इसमें अली आदिल शाह के 10 बरस के का जो ज़िक्र है वो इसमें किया गया है। अली नामे में अली आदिल शाह का कितने बरस का? 10 बरस का ज़िक्र इस मसनवी में आपको देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 2, मुकम्मल तरजीह बंद के एक मिसरे में कितने मिसरे होते हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा, आपसे मिसरे पूछे जा रहे हैं कितने होते हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब है 3। वैसे मुखम्मस में अगर पूछा, मुखम्मस में तरजीह बंद पूछा है इसलिए इसमें 3 मिसरे होते हैं, और वैसे अगर मुखम्मस में पूछा जाए तो उसमें कितने होते हैं? 5। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी तसनीफ़ क़ुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 3, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, दिलरुबा। क्वेश्चन नंबर 4, दो अदबी स्कूल किसकी किताब है? ये किताब कई बार पूछी जा रही है इसलिए आप इसका नाम याद ही कर लीजिए। दो अदबी स्कूल। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, अली जवाद ज़ैदी। क्वेश्चन नंबर 5, मुकदमा शेर व शायरी का सने तसनीफ़ क्या है? तो इसमें कई बार ये इसमें 93 भी दे दिया गया है, आपको 94 भी दे दिया गया है। अगर ऑप्शन में 93 ना हो तो 94, और 94 ना हो तो 93 ये इसके सबसे करीब का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 1894। मुकदमा शेर व शायरी जो है ये किसकी तसनीफ़ है? ये हाली की तसनीफ़ है। और ये जो हमारी शायरी है इसके जवाब में ही लिखी गई थी, हमारी शायरी। और ये इसकी सिन्फ क्या है? मुकदमा शेर व शायरी की ये कैसी किताब है? ये तनकीदी किताब है ना। सॉरी। और जो है हमारी शायरी ये किसकी है? ये है मसूद हुसैन रिजवी की। इसके ये जवाब में लिखी गई तसनीफ़ थी। मसूद हुसैन रिजवी की पैदाइश कब हुई थी? 1893 में। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसकी बुनियाद लफ्ज़ की मिजाजी मानी है? मिजाजी मानी पूछा जा रहा है तो काफ़िये में भी ऐसा नहीं होता, रदीफ़ में भी नहीं होता, मतलब में भी नहीं होता। काफ़िया जो रदीफ़ के पहले जो आता है ना वो, और रदीफ़ हमानी अल्फाज होते हैं, मतला गज़ल का पहला शेर होता है, और इस्तिआरा में ही मिजाजी मानी का मतलब लिया जाता है। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, गुल फेंकने हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खुदा अब्रे अंदाज चमन कुछ तो इधर भी, ये किसका शेर है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, सौदा। क्वेश्चन नंबर 8, चौथी का जोड़ा किसका अफसाना है? इसका जवाब आप जानते ही होंगे ये किसका है? अस्मत चुगतई का। ऑप्शन 3 जो है वो दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, फूलबन क्या है? तो फूलबन जो है ये क्या है? ये मसनवी है। ऑप्शन 3 सेकंड जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। और ये किसकी मसनवी है? ये है इब्न निशाती की। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फूल बन, यहाँ पे नून आ रहा है, इसमें भी नून आ रहा है, आपको याद रखने के लिए। इब्ने निशाती की है ये। क्वेश्चन नंबर 10, एक ख्वाब और किसका मजमुआ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, अली सरदार जाफरी। क्वेश्चन नंबर 11, रिसाला सौगात के मुदीर कौन हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, महमूद अयाज। ये कौन है? इसके मुदीर हैं, और ये कहाँ से निकलता था? ये बेंगलुरु से निकलता था। क्वेश्चन नंबर 12,
कथा में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 4। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसका ताल्लुक जामिया मिलिया इस्लामिया के शोबे उर्दू से रहा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रोफेसर खलीक अहमद निज़ामी। क्वेश्चन नंबर 14, रूप किस सिंफ का मजमूआ कलाम है? बच्चों अभी तक हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, आज ये 3rd है। तो रूप के मुतालिक आप देख रहे होंगे कोई ना कोई सवाल ज़रूर आ रहा है, कभी सिंफ के एतबार से आ रहा है, कभी ये किसका है उसके एतबार से आ रहा है। तो ये किसका था? ये मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में जवाब भी पूछा था, पर बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। आपसे एक सवाल का अगर जवाब पूछा जा रहा है तो आपको जवाब देना चाहिए ज़रूर। आप ये ना सोचें कि आपका कमेंट कौन पढ़ रहा है या क्या है, लेकिन जब एक बार आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं, आपको पता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाती है। ये फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों का मजमुआ है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। इनमें गालिब की तसनीफ़ कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 फातिया बुरहान। क्वेश्चन नंबर 16, पंडित दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? सौदा, मुसफ़ी, आतिश या नासिर? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 आतिश। क्वेश्चन नंबर 17, नुस्ख़ा हाय वफ़ा किस शायर का कुलियात है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इकबाल। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी चीज़ शेर के लिए लाजिम नहीं है? रदीफ़, काफ़िया, लफ्ज़, वज़न? तो इसके लिए रदीफ़ भी ज़रूरी है, काफ़िया भी ज़रूरी है, लफ्ज़ भी ज़रूरी है। ऑप्शन 4 जो है वो दुरुस्त जवाब है। हमसे पूछा जा रहा है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, उर्दू में पहला सरस्वती सम्मान किस अदीब को मिला? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 शमशुर रहमान फ़ारूक़ी को मिला था। किसके लिए? इन्होंने मीर के कलाम की जो शरह की थी उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 20, मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे किसकी किताब है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 मीरा जी। क्वेश्चन नंबर 21, आमद का ताल्लुक़ किससे है? तो आप जानते हैं ये आमद का ताल्लुक़ किससे है। क्वेश्चन नंबर 21, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 क़सीदा। क्वेश्चन नंबर 22, कहानी के 5 रंग का मुसन्निफ़ कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 शमीम हनफी। क्वेश्चन नंबर 23, अल्लामा इकबाल का उर्दू में तीसरा मजमूआ कलाम कौन सा है? तो आपसे 3rd पूछा है, तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 ज़र्ब कलीम। फर्स्ट कौन सा है? बांगे दरा, सेकंड है बाले जिब्रील, 3rd है ज़र्ब कलीम और 4th है अरमग़ान हिजाज़। जो बांगे दरा है इसकी जो अशाहत है वो है 1924 1924, ये है 1935, ये है 1936 और ये है 1938। ये जो है बांगे दरा इसकी ये ज़र्ब कलीम नहीं, सॉरी, ये जो इनका है ना, ये बांगे दरा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 3rd है और ये 4th है। ये आधा फ़ारसी में है और आधा उर्दू में है। क्वेश्चन नंबर 24, अंदाज़े किसकी किताब है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 फिराक गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 25, मीर तकी मीर इनमें से किस दरबार से वाबस्ता रहे? किसके दरबार से? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 आसिफ उद्दौला। क्वेश्चन नंबर 26, आब हयात को कितने एतबार में तकसीम किया गया है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। आब हयात को कितने एतबार में तकसीम किया गया है? 5 एतबार में इसको तकसीम किया गया है।
और इसमें कितने शोरा का जिक्र है? 29 शोरा का जिक्र किया गया है। तो इसके पहले हिस्से में 28 शोरा का जिक्र था और जो इसका दूसरा हिस्सा है, पहला इसकी कब आया था 1880 और दूसरा 1883। तो इसमें एक शोरा जो थे और उनको जोड़ दिया गया था, वो कौन थे? मोमिन खां मोमिन। क्वेश्चन नंबर 27, पिघला नीलम किसका मजमुआ कलाम है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 सज्जाद ज़हीर। क्वेश्चन नंबर 28, इम्तियाज़ अली अर्शी किस हैसियत से मशहूर हैं? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मुहक़्क़िक़। क्वेश्चन नंबर 29, जोश का मरसिया हुसैन और इनकलाब किस हैयत में है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 मुसद्दस। क्वेश्चन नंबर 30, सहमाही रिसाला फ़िक्र व तहक़ीक़ किस शहर से निकलता है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 31, हयात सादी किसकी तसनीफ़ है? इससे भी मुतालिक सवाल हम कई बार कर चुके हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 हाली। क्वेश्चन नंबर 32, उर्दू ब्रज भाषा से निकली, ये किसका नज़रिया है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इनका नज़रिया क्या है कि उर्दू किससे निकली? ब्रज भाषा से निकली। और नसरुद्दीन हाशमी का क्या नज़रिया है कि उर्दू जो है वो कहाँ से निकली है? दक्कन से। इनकी किताब भी है कौन सी? दक्कन में उर्दू। मसूद हुसैन रिजवी जो हैं, इनका मानना क्या है? उर्दू कहाँ से निकली है? नवाए दिल्ली से निकली है। इन्होंने दिल्ली का बताया है। सैयद सुलेमान नदवी ने बताया है सिंध से। तो यहाँ पर सीन है, तो आप इसी तरह इसको याद रख सकते हैं कि ये इन्होंने कहाँ से बताया है? सिंध से बताया है। इनकी जो किताब है इन्होंने किस में सही वो नक़ोश सुलेमानी में इस बात को बताया है। क्वेश्चन नंबर 33, रिसाला मारूफ किस शहर से निकलता है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 अलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 34, 1905 में किसकी वफ़ात हुई? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 दाग दहलवी। क्वेश्चन नंबर 35, सनाए मानवी का ताल्लुक किस इल्म से है? क्वेश्चन नंबर 35, इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इल्म सिर्फ से है। इल्म सिर्फ जो है इसमें लफ्ज़ों की तकसीम पर बात की जाती है। किसकी? लफ्ज़ों की तकसीम पर। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से महमूद शिरानी की कौन सी किताब है? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 दीवान यकीन। क्वेश्चन नंबर 37, आमाल नामा क्या है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 ये क्या है? खुद नविश्त है। किसकी? सैयद रज़ा अली की। क्वेश्चन नंबर 38, प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस रिसाले में शाया हुआ? तो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हंस। और ये जो रिसाला है ये किसका है? ये प्रेमचंद का ही था। हंस है, माधुरी है, ये रिसाले किसके हैं? प्रेमचंद के। क्वेश्चन नंबर 39, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का क़याम कब अमल में आया? इससे मुतालिक भी हम क्वेश्चन पहले देख चुके थे, तो ये फिर से रिपीट हुआ है। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 1936 में। और इसी में इसकी पहली सदारत कहाँ हुई थी? लखनऊ में। किसने की थी? प्रेमचंद ने। क्वेश्चन नंबर 40, अफसाना टोबर टैक्सिंग में टोबर टैक्सिंग किसका नाम है? शख्स का, जानवर का, बाघ का या जगह का? तो इसका जो जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर होता है। तो बच्चों ये एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद करते हैं कि आपने जो आपका आने वाला इम्तिहान है उनमें इन सवालों से इस्तेफ़ादा हासिल ज़रूर करें। शुक्रिया।